देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में 40,000 मेहमान होंगे। इनमें 2,000 वीआईपी होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह शाम को 5:30 बजे होना है। आजाद मैदान में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के होने वाले नए सीएम देवेंद्र फडणवीस की शपथ ग्रहण में क्या क्या खास होने वाला है। महाराष्ट्र में 2019 में 3 दिन की सरकार चलाने के बाद सत्ता से विदाई के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने खुद को समंदर बताया था। उनका कहना था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर न बसा लेना, मैं समंदर हूं, फिर लौट कर आऊंगा। उनकी इस टिप्पणी की खूब चर्चा हुई थी। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार विदा हुई तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी नेतृत्व ने सीएम बना दिया। फडणवीस को डिप्टी सीएम के तौर पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन अब बीजेपी को जब 132 सीटें अपने दम पर मिली हैं तो वो सीएम बनाने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है। समंदर की इस वापसी का जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये जश्न कैसा होना है जान लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। बुधवार को शाम तक एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें जारी थी और अंत में उन्होंने सरकार का हिस्सा बनने पर सहमति दी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में 40,000 मेहमान होंगे। इनमें 2,000 वीआईपी होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह शाम को 5:30 बजे होगा। आजाद मैदान में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। एकनाथ शिंदे के सरकार का हिस्सा बनने को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्होंने मुलाकात की थी। मैंने एकनाथ शिंदे से कहा था कि आप सरकार का हिस्सा बने। ऐसा महायुति के सभी लोग चाहते हैं। अब हम मिलकर जनता के वादों को पूरा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 235 सीटों पर महायुति को जीत मिली है। बीते कई चुनावों के बाद पहली बार राज्य में इतनी मजबूत सरकार बनने वाली है। शपथ समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से संतों को भी आमंत्रित किया गया है। आजाद मैदान फिलहाल पूरी तरह से सजकर तैयार है। यहां सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसआरपीएफ, क्विक रिस्पांस टीम, ये सब तैनात हैं। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का इतना जोरदार जश्न है कि समर्थकों ने नागपुर समेत तमाम समर्थकों में आपले देवेंद्र भाव के पोस्टर लगाए हैं। इसका मतलब है अपने देवेंद्र भाई। 54 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र जैसे अहम राज्य के सीएम बनने वाले हैं। वो पहली बार 44 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री बने थे और पूरे 5 साल शासन चलाया था। पहली बार में ही देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी, विनोद तावड़े जैसे सीनियर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के साथ महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति भी गरमाई हुई है। कहा भी गया कि बहुत लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच देवेंद्र फडणवीस को कई पापड़ बेलने पड़े, शिंदे को समझाना पड़ा। शिंदे की नाराजगी की वजह से बीजेपी टेंशन में आ गई थी, जिसके बाद से देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाम को आजाद मैदान में शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन दूसरे मंत्रियों के शपथ ग्रहण की उम्मीद अभी नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।